पाकिस्तान जो है ना वो कभी आतंकवाद को पालता नहीं है और ना ही वो रखता। जब वो देखता है ना पाकिस्तान कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, मुसलमान हमेशा ना शुरू से एक ही चीज़ को बढ़ावा दिया है, भाईचारा। मेरे भी कितने हिंदू दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं, हम ना जब तक किसी को कुछ नहीं कहते जब तक हमें सामने से नहीं मिलता। जो पहलगांव में जो 25 लोगों को मारा गया था वो प्लानिंग किसकी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल करके कलमा पढ़वा करके गोली मारी गई मैडम, करिए किसकी प्लानिंग थी? आपने कहा मैं इजराइल का सपोर्ट नहीं करती, इजराइल के साथ ठीक हो रहा है जो हो रहा है। उसने बच्चों को मारा, उसने महिलाओं को मारा, जो करा उसको रिटर्न मिल गया। उसने बच्चों को मारा, उसने सबकी छत से छत छीनी, उसको उसका रिटर्न मिल गया। बंगाल में क्या हो रहा है? आप आए कहाँ से हो? बंगाल में भाई मैं भारत में ही तो हो। मतलब पाकिस्तानी आ गया आपको घर ढूंढ के आपको मारेंगे क्या? पहले वो बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको मारेंगे पहले। अरे जब बंगाल में बंगाली हिंदुओं को ढूंढ के मार रहे तो हम पाकिस्तान वाले की तो बात ही नहीं कर सकते। गणेश जी की शायद 2 बीवियां थी ना? नहीं थी, नहीं थी। आप बताइए, पढ़िए पढ़िए। नहीं थी ना? कृष्ण जी की भी नहीं। गूगल नहीं, गूगल पे ग्रंथ नहीं है। नहीं आप पढ़िए, कृष्ण रुक जी की जाइए। बात करिए आपने 16,000 रुक जाइए। रानियों की, वो रानियों के साथ पढ़िए, वो बीवियां नहीं थी। हमारे सनातन धर्म जैसे हम आपको आपका सम्मान कर रहे हैं ना, आप महिला सम्मान कर रहे हैं ना, वो भी सम्मान था। भारत की जनता खुल के इजराइल के साथ खड़ी है और मैं इजराइल को कहना चाहूंगा, अगर आपको फंड की भी जरूरत पड़ रही है आप पोर्टल लॉन्च करो, हम भारतवासी आपको पैसे देने के लिए तैयार। अगर आप इंसान ही होते तो आप उन लोगों को ढूंढते जो चीजें गलत करते हैं, उनको बताते, उनको समझाते। ये नहीं कि आप मेरे साथ ही खड़े होगे या फिर कहीं भी किसी के साथ भी खड़े होके। उठाने वाले बताएंगे सही गलत क्या होता है हमें, हैं? बताइए, ईरान कब खड़ा हुआ भारत के साथ? जब पाकिस्तान ने युद्ध किया। वो नहीं बोल सकता था कलमा का रिश्ता मुसलमानों के साथ, और पाकिस्तान अगर भारत के मुसलमानों पे आक्रमण करेगा, भारतीयों पे आक्रमण करेगा, हम साथ हैं। गाजा क्यों नहीं खड़ा हुआ? फिलिस्तीन कब खड़ा हुआ हमारे साथ? हमारे साथ खड़ा था इजराइल, इसलिए हम खड़े। इन लोगों को उन्होंने शुरू से बर्बाद कराया है, जिनके छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया, उनका घर बर्बाद कर दिया। ऑब्वियस सी बात है उनको भी बर्बाद होना चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक अक्सा मस्जिद के लिए। एक मस्जिद ही तो थी जिनको वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वो मस्जिद उनका क्या बिगाड़ रही थी? कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। इजराइल हाँ, इजराइल का क्या बिगाड़ रही थी वो मस्जिद? वो अक्सा मस्जिद ही तो थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, उनके खान पान बर्बाद कर दिया, उनके बच्चों को मार दिया, उनके बच्चों को कुत्ते उठा के लेके जा रहे हैं। कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है। अब उनको रिवेंज तो मिलेगा ही, उल्टा तो उन पर पड़ेगा ही। तो यही उनका हाल हुआ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान की सोच है इस्लाम कट्टरवाद की, क्या ईरान की सोच भी वही है? क्योंकि पाकिस्तान कई बार कह चुका है हम आतंकवाद को पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो कभी आतंकवाद को पालता नहीं है और ना ही वो रखता। जब वो देखता है ना पाकिस्तान कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, मुसलमान हमेशा ना शुरू से एक ही चीज़ को बढ़ावा दिया है, भाईचारा। मेरे भी कितने हिंदू दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं, हम ना जब तक किसी को कुछ नहीं कहते जब तक हमें सामने से नहीं मिलता। जब भी हम कुछ बोलते हैं, और बोलते भी नहीं है, जब भी कुछ नहीं बोलते, जब भी हम प्यार से ही समझाते हैं कि ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ गलत होती है। ये बताओ, मोदी के आने से पहले यहाँ पे हिंदू मुसलमान कितना था? जब आप ये कह रहे हैं, ये तो इजराइल ने ईरान पे पहले वार किया है, इसलिए पलटवार हो रहा है, और एक मस्जिद के ऊपर ये सारा विवाद है। अच्छा, वो हमास क्या था जिसने इजराइल के मासूम बच्चों के ऊपर गोलाबारी करके मतलब उनको जन्नत में पहुंचाने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया? ये इंसानियत थी क्या? मतलब आप एक देश के ऊपर पहले हमला करोगे, वहां के नागरिकों को मारोगे, और बदले में इजराइल आपके ऊपर कार्रवाई भी नहीं करेगा? ये तो मुझे लगता है किसी किताब में लिखा है। और दूसरा, हमारी इस बहन ने बोला कि भैया मुसलमान जो है वो भाईचारे की बात करता है, वो बहुत अच्छी भाईचारे की बात करता है, और पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह नहीं देता। वो जब देखता है, अब एक बात है, इतनी अच्छी भाईचारे की मिसाल आप दे रही हैं, लेकिन ये मिसाल मुझे कश्मीर में देखने को नहीं मिलती, जहां से पूरा भाईचारा ही खत्म कर दिया गया। सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, गिरजा टीकू का बलात्कार किया, उसके बाद उसे आरे से काट दिया। इतना गिरजा टीकू का जब ये 1990 का जब, हाँ जी, क्या चल रहा है? क्या चल 2025 1990-2025 में डिफरेंस बताओ। आप बताइए ना, आप डिफरेंस कितना हुआ? 35 साल हो गए। 35 साल का डिफरेंस हो गया। 35 साल में कुछ नहीं बदलेगा। 35 साल में कुछ नहीं बदला। मतलब कश्मीर से वो बताते हैं भाईचारा नहीं था। अच्छा, अभी आइए मुर्शिदाबाद, तो अभी कल की घटना। आप चलिए, बहुत आपने बोल दिया पुराना 35 साल, ये तो अभी 3 महीने पुरानी मुर्शिदाबाद। क्या गलत किया था उन गरीबों ने? उनकी क्या गलती थी? मुर्शिदाबाद में 500 लोगों को पलायन करना पड़ा, उन्हें आरे से काटा, हिंदुओं की बहन बेटी का बलात्कार किया, ये उनकी गलती थी। उनकी बेटी का बलात्कार किया, 9 साल की लड़की का जाफरा किया, मुस्तफाबाद में क्यों? हिंदू ने किया। मैडम ये क्या बात कर रही है? अभी जिसने किया उसका, हाँ, अरफा नाम था उसका, अरफा या अर्शी, सॉरी अर्शी नाम था, उस पर मैंने भी वीडियो बनाई, जिसके अंदर वहां की जनता
वहां की जनता कह रही है हमें योगी कार्रवाई चाहिए, योगी का बुलडोजर चाहिए। कल तक जो कह रहे थे योगी का बुलडोजर तानाशाही वाला है, आज आयशा का एक मुसलमान ने बलात्कार किया, उसका कसूर क्या था, बच्ची बर्फ देने गई थी अपनी दादी के घर, उसको उसने अपनी हवस का शिकार बनाया और मैडम ने कितनी जल्दी बोला हिंदू, जबकि मैडम को तथ्य नहीं पता वो भी मुसलमान था और मुसलमानों ने ही सड़क पे उतर के उसकी मृत्यु मतलब फांसी की सजा की मांग करी है। तो मैडम आप पढ़ के आइए, आप ही की कौम के लोग बलात्कार कर रहे हैं निकल निकल के, आप उन्हीं को मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाईचारे नहीं करता ऐसा कोई। हिंदुओं की प्लानिंग थी, जो पहलगांव में जो 25 लोगों को मारा गया था वो प्लानिंग किसकी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल करके कलमा पढ़वा करके गोली मारी गई मैडम, करिए किसकी प्लानिंग थी? जो सामने आई है वीडियो वो किसकी सामने थी? वो क्या छोड़ो, ये मैडम इतना समर्थन कर रही है ईरान का, फिलिस्तीन का, गाजा का, इनसे पूछे ना बांग्लादेश में कितने हिंदुओं को काटा, इस्कॉन के जो महंत थे उन्हें जेल ले जाया गया, उसमें कितना बोल रही है? ये तो इतना ज्ञान दे रही है, इस गाजा का इतना समर्थन कर रही है, फिलिस्तीन का इतना समर्थन कर रही है, मगर बांग्लादेश भाईचारे की बात कर रही थी ना, भाईचारे की बात करो ना इनसे। बांग्लादेश में कहाँ गई? बांग्लादेश में कहाँ गई? केरला में कहाँ गई? बांग्लादेश में कितना बोला इन्होंने? आप पहले ना इधर को सामने मेरे, मुझे ये बताओ मैंने समर्थन कहाँ करा मुसलमानों का? सही हुआ आपने कहा इजराइल के साथ ईरान ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप बताइए आप इजराइल का बायकॉट करते हैं? इजराइल का बायकॉट करेंगे आप? करेंगे? बायकॉट उस चीजों को करा जाता है जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं। अब आप मुझे सबसे पहले क्या बोलोगे? फोन फेंक दो। क्यों फेंकूं? हम सब भी तो फेंक रहे हो पीने की चीज। क्यों फेंकती? मैंने नहीं फेंकी। अरे मैं उसको अगर मैं सिंगल बायकॉट करके क्या करूं? मैं सिंगल 30 रुपए की कैंपा फेंकेंगे वो लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी सिंपैथी कितनी है। पता है मैंने कुछ चीज से बायकॉट करा है, मैं तो देख रहा हूं आप जानते हो, मैंने तो नहीं करा। तो आप फिर बोलिए ना मैं इजराइल के साथ हूं। क्यों हूँ मैं इजराइल के साथ? मैं हूँ नॉर्मल इंसान, मैं हूँ नॉर्मल इंसान। आप ये बताओ, इंसान इस दुनिया में आया, लड़के झगड़ के वो मर जाएगा, एक दिन उसको वैसे ही मरना है और एक दिन उसको वैसे भी मरना है, तो वो सिंपल जी के क्यों नहीं मरता? वो लड़ता ही क्यों है? पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे उनको किसकी चाह थी जो आतंकवाद फैला रहे थे? 72 इतना तो मैं जानती भी नहीं और ना मैं इतना घुसती। मैं हूँ एक वर्किंग पर्सन, मैं करती हूँ जॉब और ना मैं हिंदू मुसलमानों में घुसती। मैं अपनी सिंगल लाइफ में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे जॉब करनी है, मुझे काम करना और एक दिन आके मुझे आखिर में मर जाना है। इजराइल का बहिष्कार भी करना है आप जैसे। ठीक है, मैं कोई बहिष्कार नहीं कर रही किसी भी। आपने कहा मैं इजराइल का सपोर्ट नहीं करती, इजराइल के साथ ठीक हो रहा है जो हो रहा है। उसने बच्चों को मारा, उसने महिलाओं को मारा, जो करा उसको रिटर्न मिल गया। उसने बच्चों को मारा, उसने सबकी छत से छत छीनी, उसको उसका रिटर्न मिल गया। हमने तो नहीं दिया उसको, हमने बम नहीं बनाए, हमने गोलियां नहीं बनाई, पर जिसको उसने मारा उसने उसको रिटर्न मारा। अब तुम जैसा करोगे वैसे तो मिलेगा ना तुमको। अब मैं किसी को मार रही हूँ थप्पड़, वो मुझे मारेगा नहीं मारेगा? इतना शरीफ है कोई मुझे नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। अब भाई जो तुम जिसके साथ करोगे वो तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। ये है दुनिया, यहाँ कर्मा आता ही है सामने। जानना चाहूंगा आप एक भारतीय होने के नाते इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? मैं ना हूँ किसी के भी साथ, मैं हूँ नॉर्मल इंसान, मैं किसी का साथ पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं पाकिस्तान के साथ भी नहीं हूँ, मैं इंडिया के साथ भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो मैं बता रही हूँ ना, पहले पूरा सुनोगे? नहीं अपना बोलो मत ना, मेरा सुनो ना। मैं पाकिस्तान के साथ ना मैं इंडिया के साथ, मैं हूँ नॉर्मल इंसान जो इंडिया सबसे अच्छा कर रहा है, जिसके साथ वो कर रहा है बिल्कुल कहते हैं इंसाफ, उसके साथ ही रहना चाहिए यार, ये गलत नहीं होता। अच्छा मैं जानना चाहूंगा कि ये ईरान की जो सोच है वो इस्लामिक सोच है जो पाकिस्तान की सोच थी, परमाणु बम बनाने के बाद धमकी देता है? बिल्कुल वो इस्लामिक सोच है, उसको चाहिए मैं परमाणु शक्ति बन जाऊं, परमाणु शक्ति बनने के बाद सबसे पहले इजराइल को खत्म करूं। जैसे आज पाकिस्तान है वो परमाणु शक्ति बना, उसने कोई उत्पत्ति करी, अपने देश का विकास की आर्थिक मजबूती लेकर के आया? वो नहीं लाया ना। आए दिन क्या कहता है, इंडिया पे मैं परमाणु छोड़ दूंगा, इंडिया पे मैं परमाणु छोड़ दूंगा, इंडिया में। उसके अलावा कुछ बोला? ये पता क्या, जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम से शादी करी, इन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं हिना खान ने हिंदू से शादी कर ली, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या कर दिया? हाँ वही आपकी लैंग्वेज है, मुझे पूरी थोड़ी ना आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर हिना खान ने शादी हिंदू से करी तो उसकी बुराई होगी, भाई उसने तो पाप कर दिया। लेकिन अगर उसने कर ली तो सोनाक्षी सिन्हा बॉयफ्रेंड ने हिंदू है और मैं उसी से शादी करूंगी। हाँ हाँ नाराज हो जाएंगे। नहीं अरे होन दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना मैं एक इंसान हूँ, मैं कभी किसी गलत चीज का कभी साथ नहीं देती। जो चीज सही चल रही है उसी चीज के मैं साथ रहती हूँ। तो फिर यही तो कह रहा हूँ कि बाकी आपके अपने इजराइल ने जिसके साथ भी जो करा भाई उसको रिटर्न तो मिला ना। मैं तो यही कह रही हूँ जिसने जो गलत करा उसके साथ उसको वो मिल गया। अब हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोग अपना गला क्यों दुखा रहे हैं? हम लोग क्यों लड़ रहे हैं?
हम लोगों को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को खाना कमाना चाहिए, हम लोग को अपनी जिंदगी अच्छी करनी चाहिए, बंदूक लेके मारना नहीं चाहिए सबको यार, अपनी जिंदगी अच्छी करो। आपको मारने आएगा फिर क्या बिल्कुल करोगे? बिल्कुल, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, अगर इजराइल ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम कमा रहे होते अब तक पाकिस्तान में जाके। ठीक है, हमें तो नहीं मार रहे। ठीक है, अगर इजराइल ने उस टाइम पे साथ नहीं दिया होता, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था इजराइल और रसिया ने, तो आज हम पाकिस्तान में कमा खा रहे होते। भैया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ भारत के मैं। साथ ठीक है, भारत के साथ अगर रसिया इजराइल नहीं होता तो हम पाकिस्तान में अब तक कह रही थी ना, काम पे ध्यान दे रहे होते, पाकिस्तान में काम कर रहे होते पाकिस्तानी बन के, और शायद हम तो अभी होते नहीं, यही होती। हम तो होते ही नहीं थे भाई। टारगेट करते हैं, आपको ही मारता है कि सीधा। और किसको मारता है? और किसको मारता है? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में आप क्या कहाँ हो से रहा आए हो? है? बंगाल में क्या हो रहा है? आप आए कहाँ से हो? बंगाल में भाई मैं भारत में ही तो हो। मतलब पाकिस्तानी आ गया, आपको घर ढूंढ के आपको मारेंगे क्या पहले? वो बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको मारेंगे पहले। अरे जब बंगाल में बंगाली हिंदुओं को ढूंढ के मार रहे तो हम पाकिस्तान वाले की तो बात ही नहीं कर सकते। तो भाई वो तुमको थोड़ी ना मार रहे हैं, तुमको क्या लुक रही है? पहलगाम में जो गोलियां चलाई थी वो किसको मारी थी? पहलगाम में जिसको गोलियां चलाई थी वो इंसानों को ही मारे थे, हिंदुओं को मारा था ना। हाँ, तो हिंदुओं को मारा था ना, हिंदुओं को ठीक है, मारा था हाँ, ना, हिंदुओं को तो मारा बस था। वैसे ही ढूंढ के हिंदू को मारते अगर इसराइल हमारा समर्थन नहीं करता। उसके बाद की जो वीडियो सामने आई थी, जिस जब आप बोलते हो मुसलमानों ने उन हिंदुओं को मारा, उसके बाद की जो वीडियो आई थी वो कभी देखी नहीं क्या आप लोगों ने? फील नहीं होगा आपको अपने बॉयफ्रेंड का नाम देखी नहीं ना, क्यों रखूं? रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों उसको भी रखूं? मारेंगे। क्यों मारेंगे? रखना पड़ेगा, नहीं क्यों तो मारेंगे? छोड़ेंगे नहीं, या फिर उसको कलमा पढ़वाना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि वो तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कलमा पढ़ो तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे? यहाँ पे रहता है वो, यहाँ पे है हिंदू मुसलमान इतना, नहीं है यहाँ पे इतना है क्या? अभी मतलब वक्तव्य पे पूरा सीपी खत्म घेर लिया था, पूरा सीपी हमारे में मुसलमान मार दो, तो नहीं सिखाया ना, नहीं सिखाया ना, वही तो बात है। वो करो, नारी की रक्षा करना सिखाया है, नारी का सम्मान करना सिखाया है। मैं नहीं मार सकती, कुछ चूतिया लोग हैं जो मारते हैं तो उनको जाके मारो ना, जो फिर वो सिंपल नाराज हो जाएंगे। अरे होन दो। इस्लामिक सोच है ना, ये गलत है, सीरियसली गलत है। इस्लामिक सोच जो कट्टर होती है ना, ये कट्टर नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। इस्लाम जो हमारा है ना बहुत खूबसूरत है, वो ये नहीं कहता कि किसी को जाके मारो, किसी को जाके मारो, किसी से जबरदस्ती नमाज पढ़वाओ, किसी से इस्लाम कबूल करवाओ, ये चीज नहीं कहता। जिसका जो मन करता है, हमारे इस्लाम में, मैं बुरखा नहीं पहनती, वो प्यार में बम मुझे लगा नहीं कहता ना, मैं बुरखा नहीं पहनती, मेरे घर वाले जबरदस्ती नहीं कर रहे मेरे साथ बुरखा पहनो, तुम बुरखा बिना क्यों बाहर जा रही हो? मैं खुला घूम रही हूँ, जॉब गुड़गांव में करती हूँ, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। हमारे इस्लाम की लड़कियां भी बुरखा उनकी खुद की ऑन चॉइस होती है कि वो पहनती हैं, हमसे जबरदस्ती नहीं की जाती किसी भी चीज़ के लिए यार। तो ईरान में सर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड किस लिए बनाया गया है? मैडम जी को कुछ नहीं पता है अभी। लो तो उसमें है तो मुसलमान ही, अभी तो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कराते हैं। जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में बोलता है, सुनो मैडम, जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में बोलता है कि जो लड़कियां बुरखा नहीं पहनती हमारे इस्लाम में उनको खुली छूट है, जाके उनका रेप करो, वो फायदेमंद है। तो ये इस्लाम अच्छी खूबसूरती है। मैडम ने बोला इस्लाम सबसे नरम धर्म है, सबसे खुशहाली वाला धर्म है, इसीलिए खुशी में जाके अल्लाह अकबर बोल के मस्जिद में फट जाते हैं, इसीलिए सरतन से जुदा के नारे खुशहाली में लगा देते हैं। सही बात है मैडम जी? पहलगाम में जो पूछ के मारा गया था गोलियां, ये लो बजरंग दल का बम बांध के फट गया जय श्री राम बोल के, बताइए। गोलियां लेके भी तो आया है, गोलियां लेकर आया है, वो उनके लिए है जो कट्टरवाद फैलाते हैं। जो साक्षी के टुकड़े करेगा उसे गोली नहीं मारेंगे, जो श्रद्धा के टुकड़े करेगा उसे गोली नहीं मारेंगे, जो 4 साल की बच्ची का पालम के अंदर बलात्कार करेगा उसे गोली नहीं मारेंगे, आरती उतारेंगे। मारो ना, बेफालतू के लोगों को क्यों मारो? अब ये आपने मुझे बता दिया, ठीक है, ट्रेन में फट गया जय श्री राम बोल के, बताइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, खुशहाल मजहब है कि उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्होंने जो बताया ये सब प्यार में होती है सर। ये जो सरतन से जुदा के नारे लगाए, मस्जिद में जाके फट गए, कश्मीर में रलीब गलीब शरीफ के नारे लगाए, अल्लाह अकबर बोल के कहीं भी बम लगा के फट गए, ये सब तो प्यार में होता है, ये सब खुशी में होता है। इसमें कोई खूंखार थोड़ी है, ये सब तो प्यार में होता है मैडम जी के हिसाब से। कह रहे हैं प्यार में होता है, बम फटना होता है तब। मैं इनको देना तो बहुत अच्छा जवाब चाहती हूँ, पर वही है ना कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता। अगर प्रॉपर डेफिनेशन मुझे पता होती ना तो इनका जबान में नहीं खुल सकती। पूछ लो जाके, बताएं। मैम एक मिनट, एग्जाम में बैठोगे, आंसर बोलोगे एग्जामिनर से कि मुझे आंसर ही नहीं पता था इसलिए नहीं लिखा। सबसे बड़ी चीज अभी इन्होंने बोला ना कि सबसे खुशहाल धर्म है। भाई सही बात है, हलाला के नाम पे पूरा परिवार खुश रहता है। हलाला की डेफिनेशन बता, क्या होता है? हलाला की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है? पहले बता, हलाला कहते हैं किसको है? मैं तो बता दूंगा, आप बता दो क्या होता है। आप बता दो क्या होता है। मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, एक मिनट, मेरा हस्बैंड है,
मुझे तलाक दे दिया, अब वो दोबारा मुझसे शादी करना चाहेगा, मैं इतनी बेशरम लड़की हूँ कि किसी के साथ में निकाह करूंगी, उससे डिवोर्स लूंगी, जब जाके शादी करूँ। चुप हो जाओ, पहले मैं मुसलमान की डेफिनेशन बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना पहले। अबे यही चीज तो है, लड़की ऐसी इतनी बेगैरत नहीं होती कि पहले तलाक ले लेगी, उसके बाद किसी और से शादी करेगी, फिर तलाक लेगी, फिर उसी से जाके शादी करेगी। इतनी बेशरम नहीं होती, इतनी लेती नहीं है, नहीं लेती, तो वही तो बात है, तो ले लिया, तलाक ले लिया। अब बंदा बैठा है, तो सुनो, बंदा बैठा है यूरोप में, मैडम सुन लो, आसान नहीं है दोबारा देखो, उससे शादी करना। बंदा बैठा है यूरोप में, बगल में बैठा रखी है एक बिकनी वाली लड़की, और उसकी वाइफ है समझ लो मुस्लिम, व्हाट्सएप पे लिख दिया तलाक तलाक तलाक, मैटर खत्म। ये है खूबसूरत। तो भैया ऐसी खूबसूरती हमारे, उसके लिए गवाह चाहिए, उसके लिए लड़की साइड के गवाह चाहिए, लड़के साइड के गवाह चाहिए, बीच में वो दोनों खड़े होने चाहिए। जब जाके अगर तलाक बोलेगा ना तो तलाक को अप्रूव किया जाएगा, यानी कि फोन पे लिख दिया तलाक हो गया तलाक। गणेश जी की शायद 2 बीवियां थी ना? नहीं थी। आप बताइए, पढ़िए। नहीं थी ना? कृष्ण जी की भी नहीं, गूगल पे ग्रंथ नहीं है। नहीं आप पढ़िए, कृष्ण रुक जी की जाइए। बात करिए आपने, 16,000 रुक जाइए। वो रानियों के साथ पढ़िए, वो बीवियां नहीं थी। हमारे सनातन धर्म जैसे हम आपको आपका सम्मान कर रहे हैं ना, आप महिला सम्मान कर रहे हैं ना, वो भी सम्मान था। लेकिन देखिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ढूंढेंगी मैडम। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, इजराइल जो ईरान का युद्ध हो रहा है उसमें भारत को क्या किन चीजों का सामना करना पड़ेगा? भारत को किस चीज का सामना करना है? भारत ऐसे अगर सामना ही कर रहा होता अभी तक, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर, कोरोना काल गया, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक गई, उससे पहले उरी का हमला हुआ, तो अभी तो हमारी जीडीपी डूब जानी चाहिए थी, हमें भी मंदी से जूझना चाहिए था। हम तो चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गए, जापान को पछाड़ के कैसे आ गए? 100 टन सोना वापसी ले आए जो मनमोहन सरकार दे करके आई थी, कैसे हो गया? रोड मैप के अंदर चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गए, कैसे आ गए? वंदे भारत नमो भारत की जो गिनती है, जो संख्या है, वो 132 क्रॉस कर गई है। चिनाब ब्रिज बन के तैयार हो गया है, वैष्णो देवी से कटरा तक, दिल्ली से कटरा तक ट्रेन चल चुकी होगी, आपको पता होगा। दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी मोदी जी ने, और तिरंगा लहराते हुए, जिस लाल चौक पे तिरंगा डरते थे ना लहराने से, 56 साल राष्ट्रभक्त पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, एक तिरंगा नहीं लहरा पाए थे। जहां पे बन रहा था नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो कह रहे कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, हम तो इंडिया में रहेंगे। अब देखिए, इन्होंने बॉयफ्रेंड भी भारतीय हिंदू चुना इन्होंने, क्योंकि इनको पता है भारतीय की खूबसूरती क्या है, हिंदुओं की खूबसूरती क्या है। वहां महिलाओं का अपमान नहीं सिखाया जाता, महिलाओं को देवी का स्थान दिया गया है, महिलाओं को एक दर्जा ऐसा दिया गया है कि समझो जैसे लक्ष्मी का होता है, सीता का होता है, राम का होता है, वहां पे नहीं थी। आप बताइए, रिद्धि और सिद्धि। सर हमारे सुनो मैडम, सुनो, हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसमें बताया जाता है भैया, जत्र नारस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। आदि शक्ति हो जाए, माता लक्ष्मी हो जाए, माता सरस्वती हो जाए, हर पूजा अर्चना से पहले हम ये सारी चीज़ें करते हैं। एक तरफ इनके में भैया, इनके, और मैं नहीं बोल रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, जिसको आज के मुसलमान मसीहा समझते हैं। आप खुद सुन लेना, वो बोलते हैं, पाकिस्तान में जाके बोल रहे हैं कि जो औरतें बुर्खा नहीं पहनती, जो औरतें हिजाब नहीं पहनती, उनके साथ रेप हो जाए तो वो कोई अपराध नहीं है। ये है खूबसूरती। तो भैया ऐसी खूबसूरती को मैं चाहूँगा जितनी जल्दी पूरी दुनिया, वही चीज़ पनपती है जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है। सर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्यों बनाए हैं? इतने सारे केसेस आपने नहीं देखे क्या? थोड़ा सा अगर बाल दिख गया तो वहां महिलाओं को मार दिया जाता है। अभी एक कोई सलेमी करके कोई लड़की थी, उसको मार दिया गया। इस्लाम में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड लाया ही क्यों है? बताओ ना, इस्लामिक उसके आगे ऑलरेडी लग गया। ईरान, 2 मिनट आ रहा हूँ मैं आप पे। ईरान जो है वो जो इजराइल पर हमला कर रहा है, वहाँ पे कर रहा है जहाँ पर लोग रहते हैं, मगर इजराइल जो कर रहा है वो वहाँ पे कर रहा है जहाँ पे उसके एयरवेज हैं, जिनको उनको मारना है। अब वॉर क्राइम थोड़ी है ये सारे। अगर फलस्तीन में अपने डिफेंसिव के लिए इजराइल ने बॉम्ब मार दिया तो वो वॉर क्राइम हो गया, निर्दोष बच्चों की हत्या हो रही है। लेकिन अगर ईरान तेहरान में हॉस्पिटल को मार रहा है, वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को मारा, तो नो वो सब सही है। तो भैया ये दोगला चेहरा नहीं चलने वाला, इसीलिए भारत की जनता खुल के इजराइल के साथ खड़ी है। और मैं इजराइल को कहना चाहूँगा, अगर आपको फंड की भी ज़रूरत पड़ रही है, आप पोर्टल लॉन्च करो, हम भारतवासी आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। मगर मुसलमान तो ये कह रहा है ना कि हम ईरान के साथ हैं, और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर परमाणु बम जरूरत पड़ा तो हम देंगे। हालांकि पत्रकार महोदय, अगर आप सोच रहे हो ना कि स्टिंग की बोतल खोलने से और ये 2-4 पैकेट
चिप्स जला देने से और ठंडा फेंक देने से इजराइल भीख मांगने लगेगा, तो वो सपना है, वो सिर्फ मस्जिदों में जुमला पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भैया। फलस्तीन खत्म हो गया और यहाँ पे ईरान का बॉयकॉट खत्म नहीं हो रहा, तो ये हिपोक्रेसी। अच्छा, अगर आप इंसान ही होते तो आप उन लोगों को ढूंढते जो चीजें गलत करते हैं, उनको बताते, उनको समझाते। ये नहीं कि आप मेरे साथ ही खड़े होगे या फिर कहीं भी किसी के साथ भी खड़े होगे। उठाने वाले बताएंगे सही गलत क्या होता है हमें, हैं? बताइए, ईरान कब खड़ा हुआ भारत के साथ जब पाकिस्तान ने युद्ध किया? वो नहीं बोल सकता था कलमा का रिश्ता मुसलमानों के साथ, और पाकिस्तान अगर भारत के मुसलमानों पे आक्रमण करेगा, भारतीयों पे आक्रमण करेगा, हम साथ हैं। गाजा क्यों नहीं खड़ा हुआ? फिलिस्तीन कब खड़ा हुआ हमारे साथ? हमारे साथ खड़ा था इजराइल, इसलिए हम खड़े हैं। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि वो मुसलमानों को कर रहा है इसलिए हम इजराइल का साथ दे रहे हैं। नहीं, इंसानियत का साथ जो दे रहे हैं वो भारतीय दे रहे हैं, सनातनी दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ बोलते हो कि हमारा कलमा का रिश्ता है, हम उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अभी हमारे 28 लोगों को मारा, आप क्या बोलोगे कि कलमा का रिश्ता इसलिए हम पाकिस्तान का सपोर्ट करें, इसलिए उसके झंडे उतार? ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं आप लोग? ईरान का समर्थन क्यों? उनने गलत किया है ना, गाजा के साथ गलत किया, इसलिए। अगर इजराइल के साथ खड़ा होता है तो भारत के लोगों का क्या कहना होगा इस पे? हमारा तो यही कहना है कि ये सब कुछ गलत है, कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। आगे भारत की अपनी मर्जी है, ये तो मोदी जी की मर्जी है ना। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो मोदी जी अगर सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो उनकी मर्जी है। वैसे मोदी जी को सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो आप लोग भारत के रह के आप लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं रहिएगा ऐसे मौके पे? अब हम क्या कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री गलत करेंगे तो हम। इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा था तो सबने बोला कि भैया इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन जब ईरान इजराइल के हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब दाग रहा है, ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों में बॉम्ब दाग रहा है, तो ईरान सही कर रहा है। हाँ, ईरान सही कर रहा है। सर उसको बदला बोलेंगे, पहले क्या नाम है, इजराइल ने क्या ना, फिर ईरान ने क्या, ईरान ने इजराइल भी बदला लेगा। मैं तो कहना चाहूंगा मैम, इतना चीची पोंपो करना ही नहीं चाहिए। इजराइल को एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाना चाहिए और सीधा ईरान के ऊपर दाग देना चाहिए। आपकी आदत है, हमारी नहीं। हम तो जो सच है वो बोल रहा है। तुम सच बोलते नहीं हो, तुम तो बस वो सीधे बात। तो अगर ये सच का साथ दे रही है इजराइल में, ईरान में अगर मासूमों की जान जा रही है, उनके खिलाफ अगर बोल रही तो गलत क्या? अच्छा, तो मासूम सिर्फ ईरान में ही है? जो 7 अक्टूबर को इजराइल में त्योहार चल रहा था, वहां पे जाकर गोलियां मार दी गई आतंकवादियों द्वारा, वो इजराइल में मासूम नहीं थे? जो हमारा दोस्त है, हम डंके की चोट पर उसका समर्थन करेंगे। जो हमारा दोस्त है, हम तुर्की और ईरान का समर्थन नहीं करेंगे। ये भारत की लड़की नहीं, एक मिनट, ये भारत की लड़की नहीं है, ये भी तो भारत की लड़की है। ईरान में अगर कुछ गलत देख रही है तब तो ईरान का साथ दे रही है। साथ दे रहा, हम उसका साथ देंगे। हम ना ईरान देखेंगे। बम फट रहा था, ट्रेनों में बम फट रहे, वहाँ बच्चे नहीं मर रहे थे, वहाँ औरतें नहीं मर रही थी। 26/11 में नहीं मारा था, तब क्यों फिलिस्तीन हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ? तब ईरान हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? तब गाजा हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने क्यों नहीं बोला यहाँ भी बच्चे? 4 अच्छे काम। उसने क्यों नहीं कहा यहाँ भी बच्चे मर रहे हैं? कभी गलत को गलत नहीं बोलेंगे, यही कमी है। औरंगजेब को महान बताने वाले लोग हैं ये लोग। आप जाकर कलाम साहब को तो हम बुरा नहीं बोलते, वीर अब्दुल हमीद को तो हम बुरा नहीं बोलते, बिस्मिल्लाह खां को तो हम बुरा नहीं बोलते हैं। जितने स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान निकले हम उनको तो नहीं बुरा बोलते। पूरे परिवार को जाकर के सम्मान दिया राष्ट्रपति भवन के अंदर। किसी ने आवाज उठाई, विकास दुबे को ठोका, कोई ब्राह्मण सड़कों पर निकले। लेकिन औरंगजेब जिसने फतवा जारी किया और यहाँ गुरु तेग साहिब की गर्दन वो शहीदी देनी पड़ गई, उसको ये लोग महान बोलते हैं। वो बाबर जिसने राम मंदिर के ऊपर कब्जा किया, राम मंदिर को ध्वस्त करके अपनी मस्जिद बनाई, उसको ये लोग महान बोलते हैं। बनो सोफिया कुरैशी, दिल से सैल्यूट होगा। सोफिया कुरैशी बोलते हैं, हमारे को अभिमान होता है, हमारे को फक्र महसूस होता है कि हमारे देश की एक मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी बनी, जिसको मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर इतनी बड़ी कमान सौंपी गई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि इजराइल बहुत ही सपोर्ट करता है भारत को सच्चाई का साथ देना चाहिए। भारत को इजराइल के साथ रहना चाहिए ना, ईरान के। जो सच्चाई है ना, सच्चाई ही के साथ रहो। ये हर किसी को सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए, पूरे भारत को। क्योंकि धर्म कुछ नहीं होता, हर एक इंसान है, धर्म से कुछ नहीं होता। धर्म तो ये दुनिया में आगे बना है, तो सब इंसान ही, तो सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो। ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं आप लोग? ईरान का समर्थन क्यों? उनने गलत किया है ना, गाजा के साथ गलत किया, इसलिए हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। उसने गलत किया है ना, इजराइल ने जो गलत किया उसके साथ वही हो रहा है जो उसने किया, और होना चाहिए उसके साथ। अगर भारत इजराइल के साथ खड़ा होता है तो भारत के लोगों का क्या कहना होगा इस पे? हमारा तो यही कहना है कि ये सब कुछ गलत है, कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। आगे भारत की अपनी मर्जी है। अगर मोदी जी दे दिए इजराइल का साथ तो इजराइल मदद तो मांग ही रहा है।
ये तो मोदी जी की मर्जी है ना, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर वो सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो, मोदी जी अगर सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो उनकी मर्जी है। वैसे मोदी जी को सच्चाई का साथ देना चाहिए, गलत के साथ नहीं होना चाहिए। गलत के साथ नहीं होना चाहिए। गलत का साथ देने वाला तो गलत ही कहलाया जाएगा। फिर गलत तो कल तो सामने आएगा ही, हर चीज सामने आ जाती है। के साथ ही सब होते हैं, बस सच्चाई के साथ कोई नहीं होता। हाँ देखो, सच्चाई मोदी जी अगर इजराइल का साथ देते तो गलत करते हैं। तो आप लोग भारत के रह के आप लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं रहिएगा ऐसे मौके पे। अब हम क्या कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री गलत करेंगे तो हम साथ तो हम तो है ही खड़े। गलत के, चाहे गलत भारत हो या मोदी हो, कोई भी हो, गलत के साथ कोई नहीं होता, सच्चाई के साथ होते हैं सब। चाहे आप, मैं सच्चाई हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे खड़े होंगे, और मैं झूठी हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री क्यों ना हूँ। ये वही ईरान है जो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान को हथियार गोला बारूद देने वाला ईरान ही था। ऐसे ही देश के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए जो युद्ध में हमें कमजोर कर रहा है। ये उस वक्त की बात है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मगर इस वक्त है ना ईरान ठीक है। बोल रहे हैं कि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा होता है तो गलत करता है। किस हिसाब से, किस हिसाब से गलत करता है? और मासूमों को जान से मार रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। एक मिनट, जो देखो सबसे पहले जब इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा था तो सबने बोला कि भैया इजराइल गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन जब ईरान इजराइल के हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब दाग रहा है, ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों में बॉम्ब दाग रहा है, तो ईरान सही कर रहा है। हाँ, ईरान सही कर रहा है। सर उसको बदला बोलेंगे, पहले क्या नाम है, इजराइल ने क्या ना, फिर ईरान ने क्या, ईरान ने इजराइल भी बदला लेगा। मैं तो कहना चाहूंगा मैम, इतना चीची पोंपो करना ही नहीं चाहिए। इजराइल को एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाना चाहिए और सीधा ईरान के ऊपर दाग देना चाहिए। चीची पोंपो आपकी आदत है, हमारी नहीं। हम तो जो सच है वो बोल रहा है, तुम सच बोलते नहीं हो, तुम तो बस वो ये सीधे बात। तो अगर ये सच का साथ दे रही है, इजराइल में ईरान में अगर मासूमों की जान जा रही है, उनके खिलाफ अगर बोल रही है तो गलत क्या? अच्छा, तो मासूम सिर्फ ईरान में ही है? जो 7 अक्टूबर को इजराइल में त्योहार चल रहा था, वहां पे जाकर गोलियां मार दी गई आतंकवादियों द्वारा, वो इजराइल में मासूम नहीं थे? 250 लोग, 700 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया, आज तक हॉस्टेजेस को छोड़ा नहीं है, वो लोग मासूम नहीं थे? मतलब मासूम सिर्फ दाढ़ी वाले ही हैं और मासूम तिलक वाले नहीं है? कुछ नहीं। आप धर्म की बात कर रहे हैं, ये लोग धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की, ये धर्म की बात कर रहे हैं। देखो धर्म की बात हो गई, धर्म की बात नहीं हुई। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसके साथ गलत होगा उसके साथ कर चो, धर्म का साथ नहीं दिया। देखो सर, चलो सच्चाई, ये कुछ नहीं, ये सच्चाई का साथ दो, चाहे धर्म तो दुनिया में आगे बना है, तो ये भी इंसान, हम भी इंसान, सब इंसान है। सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मोदी किसका साथ देंगे? मोदी जिनका भी शायद है वो तो वही जान सकते हैं कि मोदी जी किसका चाहता हूँ, ये कह रहे हैं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब पहलगाम पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो जितने भी हथियार थे उसमें से आधे से ज्यादा हथियार इजराइल ने हमें दिया था कि आप पाकिस्तान से बदला लीजिए। पर वही जो ईरान है वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा था कि आप भारत के लोगों पर दागे। तो हम उसके साथ खड़े होंगे ना जो हमारे साथ मित्रता और, सुनिए, मित्रता और संबंध के साथ खड़ा है। हम आतंकवाद का क्या साथ देंगे ये लोग? मैम एक बात बताइए, इजराइल आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये आ चुकी है धर्म की बात, क्या हिंदू धर्म की बात नहीं है। मैंने काउंटर किया कि धर्म की बात बीच में की बात नहीं, उन्होंने सही किया है। ये बोल, जिसके साथ गलत हुआ था ना, अब ऊपर वाले का बदला है, ऊपर वाले ने सही किया है। धर्म कहाँ गया? यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमारा दोस्त है, सुनिए, जो हमारा दोस्त है, सुनिए, जो हमारा दोस्त है, हम डंके की चोट पर उसका समर्थन करेंगे। जो हमारा दोस्त है, हम तुर्की और ईरान का समर्थन नहीं करेंगे। ये भारत की लड़की नहीं, एक मिनट, ये भारत की लड़की नहीं है, ये भी तो भारत की लड़की है। ईरान में अगर कुछ गलत देख रही है तब तो ईरान का साथ दे रही है। साथ दे रहा, हम उसका साथ देंगे। हमने ईरान देखेंगे, बम फट रहा था, ट्रेनों में बम फट रहे, वहाँ बच्चे नहीं मर रहे थे, वहाँ औरतें नहीं मर रही थी, 26/11 में नहीं मरा था, तब क्यों फिलिस्तीन हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ? तब ईरान हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? तब गाजा हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने क्यों नहीं बोला यहाँ भी बच्चे? 4 अच्छे काम, उसने क्यों नहीं कहा यहाँ भी बच्चे मर रहे हैं? पता वो बम कितने रखे थे, वहाँ बम पे लिखा था कितने रखे थे वो बम। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, जो जब गलत था उसको गलत बोलेंगे, ये थोड़ी ना पुरानी बातें लेके आ जाओ। बम पे क्या लिखा हुआ था? बम पे नाम लिखा हुआ था, किसने
जिसने मारा था वो अफजल गुरु कौन था, नाम बताने की जरूरत है? यासीन मलिक कौन था, नाम बताने की जरूरत है? यही कमी है कि गलत को गलत नहीं बोलते लोग। ये तो बोल रहे हैं आप लोग गलत साथ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 मिनट रुकिए तो सही बात है। हाँ। ये कभी गलत को गलत नहीं बोलेंगे, यही कमी है। औरंगजेब को महान बताने वाले लोग हैं ये लोग। आप जाकर कलाम साहब को तो हम बुरा नहीं बोलते, वीर अब्दुल हमीद को तो हम बुरा नहीं बोलते, बिस्मिल्लाह खां को तो हम बुरा नहीं बोलते हैं, जितने स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान निकले हम उनको तो नहीं बुरा बोलते। पूरे परिवार को जाकर के सम्मान दिया राष्ट्रपति भवन के अंदर, किसी ने आवाज उठाई? विकास दुबे को ठोका, कोई ब्राह्मण सड़कों पर निकले? लेकिन औरंगजेब जिसने फतवा जारी किया और यहाँ गुरु तेग साहिब की गर्दन वो शहीदी देनी पड़ गई, उसको ये लोग महान बोलते हैं। वो बाबर जिसने राम मंदिर के ऊपर कब्जा किया, राम मंदिर को ध्वस्त करके अपनी मस्जिद बनाई, उसको ये लोग महान बोलते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा उनको महान बोलना? आप बताइए, आप करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। अगर गलत को गलत बोल रहे ईरान में अगर मासूमों की जान दे रही तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये वही है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के झंडे उठा रही थी चुन चुन करके, घूम घूम करके। कहाँ था? ये देश के साथ खड़े होंगे? आप बताइए, आपने ईरान का आपने करना है ना विरोध, करना है ना? बनो सोफिया कुरैशी, दिल से सैल्यूट होगा। सोफिया कुरैशी बोलते हैं, हमारे को अभिमान होता है, हमारे को फक्र महसूस होता है कि हमारे देश की एक मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी बनी, जिसको मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर इतनी बड़ी कमान सौंपी गई। देखो जा करके बनो ना, आपने वो तो बनना नहीं है। आपने क्या बनना है? वो कच्चा बादाम पक्का बादाम, उससे आगे निकलो ना। फिर बोल रहे हैं अगर देश के अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर ईरान के साथ खड़े नहीं रहते तो बहुत ही गलत करते, इंसानियत को तार तार कर देंगे। नहीं, हमने ऐसे लोगों के साथ खड़ा ही नहीं होना। जब भारत में लोग मर रहे थे तो वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, उससे इंसानियत नहीं दिखी। जो पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, वो क्या धर्म देख के दागे थे कि मुसलमान के घर में गिरेगा या हिंदू के घर में गिरेगा? बताइए। तो वो नहीं कह सकता था मेरा कलमा का रिश्ता। भैया भारत में मुसलमान रहते हैं 22 करोड़ से ज्यादा, उनको क्षतिग्रस्त पहुंचेगा तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा, उधर मत होगी। बोलने की हिम्मत हुई थी। मतलब भारत के ही मुसलमानों ने सबने रिश्तेदारियां निभानी है। भारत में तो निभा लो रिश्तेदारियां अच्छे से। भारत में तो एक हो जाओ पहले, खाली मुंह से बोलने से भाईचारा नहीं निभेगा।